मंच के नाम ले दिए, इसलिए आप सबको प्रणाम करते हुए ये बालाघाट की धरती यशस्वी प्रधानमंत्री का विजय रथ भेजने में अगर सबसे अच्छी दौड़ किसने लगाई है तो बालाघाट ने लगाई है। आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। ये केवल एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और यशस्वी प्रधानमंत्री के ही लिए हमारे यहाँ की माननीय पार्षद से पार्लियामेंट तक पहुंचने का रिकॉर्ड भी किसी ने बनाया। इस बालाघाट की धरती से जोरदार अभिनंदन करें अपने नवनिर्वाचित सांसद भारती जी का। आज चूंकि थोड़ा समय की कमी है, कम समय में बहुत सारे काम करना है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि यहाँ पवित्र बेनगंगा नदी माता के तट पर स्थित बालाघाट और जहां मेघरी से लेकर कितने डोलामाइट और क्या क्या इतना माइनिंग आपका समृद्ध है, खनिज के आधार पर बहुत समृद्ध हमारा क्षेत्र और यहाँ की कोदो कुटकी और चिन्नौर का चावल जिसकी तो जीआई टैगिंग भी हो गई। इतना सुंदर चावल हम हमेशा खिलाते थे, काफी कांवले भी लाते थे। जोरदार अभिनंदन करो अपनी धरोहर के लिए। किसानों के बलबूते पर किसान के जीवन में वो गर्मी में अपना शरीर गर्मी की लपट से झुलसाता है और सर्दी में ठिठुरते हुए, लेकिन बारिश में भीगने के बावजूद भी हम सबको अपने पेट भरने के साथ साथ यहाँ की कोदो कुटकी चिन्नौर का चावल सभी प्रकार के अन्न को उत्पन्न करता। अभिनंदन करें ऐसे किसान धरती पुत्रों के लिए, अभिनंदन करें। मैं उनका अभिनंदन करता, प्रणाम करता हूँ। आज का किसान सम्मेलन इस नाते से भी ज्यादा आनंद का है कि हमारे अपने कृषि प्रधान देश के अंदर अभी तो आपको एक नई सौगात मिली है। कोदो कुटकी पे एमएसपी लागू नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोदो कुटकी के लिए हमारी सरकार बनी और बनते हमने जबलपुर में 1000 रुपया प्रति क्विंटल का उसमें अनुदान देने की घोषणा की है। लेकिन अब भारत सरकार ने मोदी जी के लिए ताली बजाओ 4290 रुपए के क्विंटल खरीदने की घोषणा कर दी सरकार के माध्यम से। कोदो कुटकी का अपनी सरकार खरीदेगी और उसके आधार पर अब खरीफ की दूसरी फसलें जो हम मजबूरी में करते थे, अभियान चलाओ सभी माननीय विधायक कि कोदो कुटकी के अगर आप खरीदोगे तो सरकार उसको अपने स्तर पे एमएसपी के आधार पर खरीदने जा रही है और अलग से अनुदान अलग देगी। तो हमारे जो फसल चक्र है उस फसल चक्र को संभालने की जरूरत है। संभालना चाहिए कि नहीं संभालना चाहिए? मुझे एक बात और आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से प्रधानमंत्री बने 10 साल से नक्सलवादी मूवमेंट की पूरे देश में कमर टूटी है और बालाघाट के 28 जवानों का सम्मान करके मैं आ रहा हूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके नक्सलवादी मूवमेंट को तोड़ने का काम किया। हमारे अपने जवानों के बलबूते पर ये पूरा जिला जिस प्रकार से सुख की नींद सोता है, ऐसे प्रत्येक जवान के साथ सरकार भी है। मुझे इस बात का भी आनंद है, खास तौर पे अपने यहाँ पर मिलेट उत्पादन में बालाघाट का अपनी विशेष पहचान बनाई। इसी मिलेट के आधार पर अभी बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी, उन प्रदर्शनियों में मैं लौट के आया हूँ और ये जो खास करके कोदो की फसल की हिस्ट्री बताते हैं कि लगभग 3000 साल पहले भी यहाँ कोदो की फसल होती थी। ये इतिहास अपने आप में जोरदार ताली बजाओ अमित के सम्मान के लिए जो लगातार हजारों साल से हमारी अपनी ये पूंजी बना हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर किसानों का सम्मान करते हुए पहली बार किसान सम्मान निधि दी गई। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर 80 लाख किसानों को ये किसान सम्मान निधि देते हैं, जिसके माध्यम से लगभग 25,000 करोड़ की राशि उनके खाते में डालने का प्रयास करते हैं। अब 25,000 करोड़ कम तो नहीं होता, जरा नरेंद्र मोदी का अभिनंदन तो करो भाई, ऐसी क्या नींद आ रही है? किसानों के लिए 25,000 करोड़ और वहीं हमारी सरकार भी 12,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देती है।
संतों से सामने बैठे हुए लोग अधिकांश हमारे अपने गेहूं की फसल, चावल की फसल भी करते हैं, जिनकी धान की फसल के माध्यम से कहते हैं। ये बात सही है कि चुनाव में हमने कहा है, चुनाव का घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है और हमने कहा कि हम इसको कितने में खरीदेंगे, कितने में है? और इसलिए एक साल, पिछली बार 21,500 का भाव था, अभी हमने 2400 करा, 2275 भारत सरकार और 125 हमारा, अर्थात 2400 इस साल हुआ है। 5 साल के लिए सरकार बनती है। अब कांग्रेस के लोगों को पेट दुखता है, वो आपने ये बोला था, ये बोला है, लेकिन 5 साल के लिए बोला है। लेकिन आप चिंता मत करो, खाली 3100 नहीं, ये धीरे धीरे जिस ढंग से स्पीड बढ़ रही है उससे आगे भी ले जाएंगे। 5 साल के अंदर लोगों का भला करना ये हमारा काम। और उस समय चूंकि धान की फसल हो चुकी थी, इसलिए धान का बचा था मामला, तो धान के मामले में भी जो हमने सरकार में संकल्प पत्र लिया है उसको पूरा करने की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार की है। अपने माध्यम से किसी को कोई कमी नहीं आएगी। धीरे धीरे करके जो आपने कहा है हम सब करने जा रहे हैं। अभी आप अंदाज लगा लो, बिजली के बिल के ऊपर ही जो 5 हाउस पावर तक का कनेक्शन आपको मिलता है, आप कितना पैसा देते हैं उसका? 7,500। सरकार उसमें आपके साथ 51,000 की सब्सिडी मिलाती है, अर्थात वो है तो 58,000 का, लेकिन आपको कितने में पड़ रहा है? केवल 7,500 में। और हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में सूर्य किरण के आधार पर, सोलर एनर्जी के आधार पर हमारे किसानों को ये बिजली भी मुफ्त हो जाए। प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो, जगह जगह सोलर के बड़े पैमाने अभी तो हमारा जल गंगा अभियान चला है। मुझे ध्यान में आया कि बालाघाट पे भी बड़े पैमाने पे हुआ है, लेकिन बालाघाट के अंदर कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नदी के किनारे पुराने जितनी भी जल रचना है सब पे काम हुआ है। कल इसका समापन होगा। कलेक्टर के माध्यम से आप अपने हर विधानसभा में अच्छे जो काम हुए हैं उसका प्रकटीकरण करने का अच्छा दस्तावेज बनाओ, वीडियो फिल्म दो, ताकि ये अच्छे से हमारे पास आए। और आप सुन लेना, किसानों को लेकर के इनकी चरणोई भूमि पे भी बहुत आक्रमण हो रहे हैं। इनके सारे अतिक्रमण हटाना ताकि लोग अपने चरणोई में अपने जानवरों को अपने हिसाब से चरा सके। मैं आज के अवसर पर इस क्षेत्र के अंदर से लेकर के हमने तय किया है कि हमारी गौमाता बीमार, लाचार, परेशान, जंगल नहीं भटकेगी। ऐसी गौमाताओं के लिए जो भी पंचायतें गौशाला बनाना चाहेगी, सरकार उनको मदद करेगी, उनकी गौशाला बनाएगी ताकि गोवंश भी रहे और खेतों की, किसानों की फसल भी सुरक्षित हो। मैं गोवंश के मामले में कोई कोताही बरतने के लिए सरकार तैयार नहीं। हमने पिछले महीने अभियान चलाया जिसके बलबूते पर 7,500 से ज्यादा गौ माताएं मुक्त कराई गई। 1,000 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया, 100 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी हालत में गौ माता के ऊपर कोई आक्रमण करे, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बाजरा, आपके यहाँ बाजरा भी होता है, बाजरा की फसल के लिए भी एमएसपी हमने देने की बात कही। ऐसे मोटे अनाज को लेकर के कंगनी, रागी, सवा, क्या समाना चावल भी होता अपने यहाँ, और कोदो, कुटकी, चना तो है ही सही। ये लगातार एक के बाद मिलेट के सारे क्षेत्र में जितने प्रकार से आपकी फसल होती है, मुझे बताया गया कि 67,000 हेक्टेयर से बढ़कर के अभी अपने बालाघाट में 1 लाख हेक्टेयर जमीन अपनी इस लायक तैयार हुई है प्रदेश के अंदर। उसमें बड़ी भूमिका बालाघाट की, जोरदार ताली बजाओ। हम लगातार प्रोत्साहन देंगे। तो इतने सब प्रकार के फसल मोटे अनाज में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये हमारा नर्मदा का बेल्ट, इसकी दुनिया अलग ही प्रकार की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे इस बालाघाट में फसलों का रकबा जो 10,000 हेक्टेयर था, खास करके मोटे अन्न का,
आज की स्थिति में 15,200 हेक्टेयर का लक्ष्य हमने फिर बढ़ा के रखा है कि आने वाले समय में इसको भी प्रोत्साहन देंगे। मुझे एक और बात की ध्यान में आया कि हमने घोषणा की थी खाते में आने वाली है लाडली बहनों की राशि भी किसी प्रकार से रुकने वाली नहीं है, लगातार हम देने वाले, कुछ और राशि भी बढ़ा के बनाने वाले हैं। मैं इसके साथ साथ हमारे अपने बालाघाट के अंदर उद्योग धंधों की दृष्टि से भी ये जबलपुर में 20 जुलाई को बड़े उद्योगों के लिए एक समिट होने वाली है, जिसके माध्यम से इस पूरे अंचल में नए उद्योग लगे, कारखाने लगे, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे सूक्ष्म या एमएसएमई के इंडस्ट्री हो या हेवी इंडस्ट्री हो, सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। और आप में से भी जिनको उद्योग धंधे लगाना है, जिनकी इसमें रुचि है, उनको भी हम प्रोत्साहन देने वाले हैं। अपने बच्चों के लिए बताना चाहूंगा, जुलाई महीने में 55 जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से बालाघाट को भी सौगात मिलने वाली है। एक एक्सीलेंस कॉलेज बालाघाट में भी युवाओं के लिए मिलेगा। युवाओं के लिए भर्ती के लगातार अभियान चला रहा है। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य में लगभग 42,000 नए पद, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, सभी प्रकार के। तो ये जो हमारे सीएससी सेंटर है, सभी प्रकार के सीएससी सेंटर को उन्नत करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। लगभग 15,000 पद पुलिस के भी भर्ती के बाकी है, मुझे ध्यान में दिलाया गया। बहुत जल्दी ये पद भी भरने का काम हमारी सरकार करेगी, ताकि लोगों को रोजगार लगातार मिल सके। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बात मैं बता सकता हूँ, लेकिन आज तो चूंकि आज विशेष दिन है, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। और अभी तो शुरुआत हुई है सरकार, लगातार इस प्रकार से आते रहेंगे, एक के बाद एक। जो बालाघाट चाहेगा वो सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी कुछ काम आपके बीच में जो मंजूर किए हैं, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। लगभग 101 करोड़ की लागत से सरेखा रेलवे ओवरब्रिज बालाघाट डबरा रेलवे क्रॉसिंग का भी निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा भी हमारे द्वारा की जा रही है। मुझे इससे लगता है कि 25 करोड़ 30 अरे भैया करोड़ों में बोला, ताली वाली तो बजाओ। सुनते सुनते आपके ऐसा लग रहा है कि हमारी अपनी कौन सी दुनिया में है। एक 25 करोड़ 30 लाख की लागत से राशि से बेनगंगा नदी पर कोई पुल बनने वाला है। ये पुल बनने की भी जरूरत थी कि नहीं थी? जोरदार ताली बजाओ। ये बनाने की घोषणा अपनी सरकार के द्वारा की जा रही है। 24 करोड़ की लागत से बालाघाट जागपुर उच्च स्तरीय पुल का भी निर्माण किया जाएगा। ये भी आपके यहाँ पर है। 15 करोड़ की लागत से वाराणसी में रेलवे ओवरब्रिज होने वाराणसी वाला, जोरदार ताली बजा। वाराणसी को भी 15 करोड़ की लागत से आपको भी ये लाभ दिया जाएगा। जिले के अंदर किसानों की ब्याज माफी 32,161 किसानों के 41 करोड़ की राशि का ऋण हमारे द्वारा माफ करने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि किसानों को वापस रेगुलर आने में उनकी मदद मिल सके। संबल योजना के माध्यम से 27,705 हितग्राहियों को लगातार लाभ दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा जल जीवन मिशन, हेल्थ मिशन, एजुकेशन मिशन, सभी प्रकार के कामों के माध्यम से विकास की ये धारा लगातार चलती रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार बढ़ती रहेगी। 2-3 जानकारी आपको और देना चाहूंगा। एक जानकारी, हॉस्पिटल में कोई कारण से अगर कोई बीमार हो जाए और बीमार व्यक्ति को लगता है कि बड़े और हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा तो उसकी जान बचेगी, तो आयुष्मान योजना के कार्ड जिनने बनाए उनके लिए फ्री हेलीकॉप्टर सुविधा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। गरीब आदमी की जान बचाने का काम ये हमारा है। और उसमें केवल हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा हॉस्पिटल में वो है, ऐसी सुविधा हेलीकॉप्टर में दे करके उसको जहां जरूरत है वहां पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने करने का निर्णय लिया। जो पैसे लगेंगे, लेकिन गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा काम है।
जो सक्षम है अगर वो भी चाहेंगे तो 2 लाख रुपया उनको भी देना पड़ेगा, उनके लिए भी हेलीकॉप्टर की सुविधा, ये एयर एम्बुलेंस उनको देने की भी घोषणा है, क्योंकि सभी प्रकार के लोगों के लिए हमने लगातार चिंता की। अभी हवाई सेवाओं में हमने एक एयर टैक्सी चालू की है। एयर टैक्सी के माध्यम से जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, रीवा ऐसे बड़े बड़े शहर के बाद आने वाले समय में जहां जहां हवाई पट्टी बनती जाएगी वहां भी एयर टैक्सी के माध्यम से अपने प्रदेश के अंदर का संबंध बनाएंगे। आपके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई अच्छे मंदिर हो जो पुराने हैं, जिनका मान सम्मान है, जिनको जानते हैं, धर्मस्व विभाग के माध्यम से प्रत्येक स्थान का भी निर्माण करने का, उनका उद्धार करने का हमारी सरकार द्वारा निर्णय किया गया है। हमारे देवस्थान अच्छे नहीं होंगे तो किसको जानेंगे? भगवान राम, भगवान कृष्ण जिन्होंने अपने प्रदेश के अंदर जब उनकी लीलाएं हुई होगी, जहां जहां उनने गमन किया होगा, पथ भ्रमण हुआ होगा, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने की घोषणा है। आपके बालाघाट के अंदर भी ऐसे स्थान हो जहां भगवान राम का संबंध जुड़ता है, भगवान कृष्ण का संबंध जुड़ता है, तो जिला प्रशासन सुनकर के उनको आइडेंटिफाई करे, उनको चिन्हित करे। ऐसे प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय हमने किया है, उनको पेट के रूप में बनाएंगे। और बहुत सारी बात कह सकता था, लेकिन समय की कमी है, मुझे छिंदवाड़ा चुनाव में जाना है। लेकिन अभी तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार बनाने में। आपसे जो मैंने निवेदन किया था, माननीय मोदी जी ने निवेदन किया था, आपने उसको पूरा किया है, इसलिए आपका आभार करता हूं। दोनों हाथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने जो विश्वास व्यक्त किया है उससे पूरा खरा उतरते हुए बालाघाट के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी, ये आश्वासन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।